नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। चलते हैं इकाई नंबर 5 स्वराज्य की नींव, जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर जी। स्वराज्य की नींव जो यह एक एकांकी है। सबसे पहले हमने लेखक विष्णु प्रभाकर जी का परिचय प्राप्त किया था। उसके बाद यह जो एकांकी है वह हमें कौन सा संदेश देती है और कौन से इतिहास की महान नारी का परिचय देती है, उनकी जो वीरता है, उनका जो संघर्ष है, त्याग है, उसका परिचय देती है। उसकी भी जानकारी प्राप्त की थी और वह महान नारी थी रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद हमने इनके सभी पात्रों की चर्चा की थी और एकांकी की शुरुआत भी कर दी थी। और हम अब आए हैं जूही का संवाद। तो सबसे पहले हमने रानी लक्ष्मीबाई के संवाद में क्या पढ़ा उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई अपने स्वराज्य प्राप्त करने के लिए उतावली हो उठी है। उसके जो सेना नायक है वे सभी भोग यानी कि भोग विलास में डूबे हुए हैं। रानी लक्ष्मीबाई अकेली अपनी विपदा का सामना करने के लिए तैयार है। उनका साथ देने के लिए जूही भी आगे आती है। इसी संदर्भ में दोनों के बीच में चर्चा होती है। तो रानी लक्ष्मीबाई बता रही हैं कि जूही, मेरे हाथ से ये जो झांसी है वह निकल गई, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अपनी दृढ़ता और वीरता को प्रदर्शित करती हुई बता रही है कि अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेले ही झांसी लेकर रहूँगी। तो यह है एक महान वीर नारी रानी लक्ष्मीबाई का अपना ही अलग अनोखा व्यक्तित्व। अब चलते हैं जूही के संवाद की ओर। जूही, कौन कहता है आप अकेली है महारानी? आप तो गीता पढ़ती है। देखिए, ये गीता मतलब भगवत गीता, हमारा जो धार्मिक पुस्तक है, उसकी बात बताई गई है। फिर यह निराशा कैसी? तो देखिए, भगवत गीता में उपदेश बताया गया है। कृष्ण ने उपदेश बताया है कि कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यानी कि जो कर्म करता है उसे फल अवश्य मिलता है, उसकी चिंता उसे नहीं करनी चाहिए। तो कौन कहता है आप अकेली है महारानी? आप तो गीता पढ़ती है, यानी कि भगवत गीता आप पढ़ती है, फिर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? तो देखिए, यह बाबा गंगादास नाम के एक गुरु है, उनका जिक्र यहाँ पर आता है कि रानी लक्ष्मीबाई गंगादास की कुछ बातें याद करते हुए बता रहे हैं। बाबा गंगादास ने क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत, देखिए ये छुआछूत का जो भेदभाव है, ऊंच और नीच का, अमीर गरीब का, अलग अलग वर्ण का ऊंच नीच का जो भेदभाव नहीं मिट जाता, यानी कि दूर नहीं हो जाता, हमारे समाज में छुआछूत, किसी को छूने से जो छूत लग जाती है, वो छुआछूत और ऊंच नीच, अमीर गरीब, ऊंच नीच का जो भेदभाव है वह सब मिट नहीं जाता जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर, देखिए विलास प्रियता यानी कि आनंद, वैभव, सुख,
भोग विलास को छोड़कर जन सेवक, जन सेवक, जन मतलब लोग, लोगों के सेवक, लोगों के दास नहीं बन जाते तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई बाबा गंगादास की कुछ अहम बातें बताना चाहती है जूही को, कि वह बता रही है कि मैं निराश नहीं हूँ, मैं आशावादी हूँ। लेकिन मुझसे एक दिन बाबा गंगादास ने कहा था, तुम भी जानती हो कि समाज में जब तक छुआछूत और ऊंच नीच के भेदभाव दूर नहीं हो जाते, लोग भोग विलास को छोड़कर, यानी कि जो राजा महाराजा है, जो जनसेवक है, वह भोग विलास को छोड़कर लोगों के सच्चे सेवक नहीं बन जाते तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्व मतलब अपना राज्य, अपना प्रदेश नहीं मिल सकता। देखिए वो बता रहे थे कि वह मिल सकता है केवल सेवा करने से, तपस्या करने से, त्याग और बलिदान से। देखिए बलिदान देने से वह मिल सकता है। तो एक वाक्य के प्रश्न में सबसे आईएमपी ये प्रश्न का जवाब होगा कि स्वराज्य कैसे मिल सकता है। तो वह मिल सकता है केवल सेवा, लोगों की सेवा करने से, तपस्या, संयम और काफ़ी परिश्रम करने से, और बलिदान से। बलिदान यानी कि त्याग देना होगा, तभी हमें स्वराज्य मिल सकता है। जूही, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। देखिए भूमि तैयार करने का अर्थ है आधार बनना, भूमि तैयार करना। देखिए हमारे घर में हमें अगर कोई मकान बनाना हो तो सबसे पहले हमें भूमि खोजनी पड़ती है, प्लॉट, ज़मीन ढूंढनी पड़ती है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जूही एक आशावादी किरण को प्रस्तावित करते हुए बता रही है कि हमें स्वराज्य प्राप्त करने से पहले क्या करना होगा कि उसकी बुनियाद चुननी होगी, यानी कि बुनियाद बनना होगा, नींव का पत्थर बनना होगा, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ પાયાની ईंट। जब नींव खुदी जाती है तो उसमें सबसे पहले जो ईंट रखी जाती है वो ईंट बनना हमें वह ईंट हमें बनना पड़ेगा। सफलता और असफलता देव के हाथ में है। देखिए देव मतलब ईश्वर के हाथ में है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम भूमि तैयार करेंगे और नींव का पत्थर बनेंगे, उस बाद हमें स्वराज्य मिलता है या नहीं मिलता है वह तो भगवान के हाथों में है। लेकिन हमें नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है। देखिए हम किसी ठोस कार्य की शुरुआत करेंगे, अहम और महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करने से कोई रोक सकता नहीं है, वह हमारा अधिकार है। यानी कि स्वराज्य हमारा है, इसीलिए वह हमारा अधिकार भी बनता है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल। देखिए सेना का जो सबसे अहम मुख्य प्रधान होता है उसे कहते हैं कर्नल। शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझसे यही आशा थी। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही वह निश्चय ही महान होगा। देखिए यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जूही की प्रशंसा करते हुए बता रहे हैं कि शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही उम्मीद है। उम्मीद यानी कि आशा है। जैसे स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए तुम जैसी नारियां उसकी ईंट बनने के लिए जा रही हो, तो निश्चय ही वह जो स्वराज्य है, वह प्रदेश है, वह महान होगा, वह देश महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता है, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है। दुर्बल यानी कि कमज़ोर हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है। देखिए सेनापति का जिक्र आया, सेनापति का नाम क्या है, तात्या। तो रानी लक्ष्मीबाई के सेनापति का नाम है तात्या। सबसे अहम और महत्वपूर्ण ये प्रश्न का जवाब है, याद रखना है। फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। अनुशासन देखिए सबसे महत्वपूर्ण शब्दार्थ है। अनुशासन का अर्थ होगा शिस्त। हमारे पास ग्वालियर का किला है। देखिए ग्वालियर एक प्रदेश है, उसका एक किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, जानती हो क्यों? तो देखिए ये क्यों का जवाब पीछे हमें बाद में हमें मिल जाएगा।
तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई बता रही है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है, कमज़ोर है, विवश है, लाचार है। हमारे पास तात्या जैसा सेनापति है जो बहादुर सेनापति है, फिर भी हमारे सेना में अनुशासन नहीं है, शिस्त नहीं है। देखिए, जिसका राजा ही अनुशासनहीन होगा वह सेना कैसी होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि महान और वीर सेनापति होने के बावजूद भी हमारी सेना में अनुशासन, शिस्त नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? जानती हो क्यों? अब देखिए वो क्यों का कारण जूही बता रही है। जूही, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। देखिए, यहाँ पर विलासिता का अर्थ है भोग और विलास में, आनंद में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। देखिए, ये एक नया स्त्री पात्र आता है, मुंदर। कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब और सेनापति तात्या। तो यहाँ पर जो ही बता रहे हैं कि हम विलासिता, भोग विलास में डूब गए हैं, तो उस बात का खंडन करते हुए, विरोध करते हुए मुंदर बता रही है कि कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब। ये जो राव साहब हैं, बांदा एक ज़िला है, उसके जो नवाब है, राजा है, और सेनापति तात्या, ये सब लोग हैं वो विलासिता में, भोग और विलास में डूबे हुए हैं। जूही सहसा, सहसा यानी कि अचानक नहीं, मुंदर सेनापति नहीं है कि राव साहब, मान्ना के नवाब और सेनापति तात्या, इन तीन बातों का मुंदर जिक्र करती है। तो इन तीनों में से एक का खंडन करते हुए बता रहे कि नहीं, मुंदर सेनापति नहीं, यानी कि सेनापति तात्या भोग और विलास में डूबे हुए नहीं है। मुंदर मुस्कुराती है। अब देखिए, मुंदर के मुस्कुराने का कारण क्या हो सकता है, और वो पीछे भी बता रही, ओ समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। अब देखिए, जूही उनका पक्ष क्यों ले रही है? जूही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है, तथ्य यानी कि जो भेद है, सही बात है, उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गया, ओ समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। तो देखिए, यहाँ पर जो जूही है वो सेनापति तात्या से प्रेम करती है और सेनापति तात्या को अपने तन और मन का स्वामी मानती है। इसी बात का खंडन करते हुए मुंदर बता रहे हैं कि हाँ समझी, मैं समझ गई कि तुम तो उनका पक्ष लोगी क्योंकि तुम उनसे प्यार करती हो। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो सत्य है, तथ्य है, उसे छिपाया नहीं जा सकता। तो देखिए, सरदार तात्या भोग विलासिता में डूबे नहीं है, उसका कारण यह है कि वह राव साहब को, देखिए जो राव साहब है उनको सरदार तात्या तन मन का स्वामी मानता है, यानी कि जो राजा होते हैं, जो नवाब होते हैं, उनका हुक्म सर आँखों पर होता है और उसी हुक्म का पालन सरदार तात्या करता है। यानी कि राव साहब जो कहेंगे वो तन और मन से, पूरी लगन और उत्साह से सरदार तात्या करेगा। इसी कारण वो राव साहब के कहने पर, यानी कि उनके पीछे पीछे भोग और विलासिता में डूबा हुआ है। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो। देखिए, ये बता दिया मुंदर ने कि तुम उनको स्वामी मानती हो, यानी कि सरदार तात्या राव साहब को अपना स्वामी मानता है और जूही तुम सरदार तात्या को अपना स्वामी मानती हो। जूही क्या बता रही है? हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जूही बता रही कि हाँ, मैं सरदार तात्या को प्रेम करती हूँ और उनको ही अपना स्वामी मानती हूँ, पति मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उससे भी अधिक, मेरे स्वामी से भी अधिक मैं महारानी जो लक्ष्मीबाई है उन्हें अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर, अब देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई से बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। तो देखिए, एक देशभक्ति क्या होती है और अपना प्रदेश, अपना देश, अपना स्वदेश क्या होता है, वो जूही की बातों से हमें
देखने को मिलता है। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ। देखिए, अपने देश, अपने स्वदेश झांसी के लिए मैं अपने सरदार यानी कि अपने स्वामी सरदार तात्या को भी ठुकरा सकती हूँ, यानी कि उन्हें छोड़ सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। तो देखिए, जो ही अब सही बात को आगे लाती है और बता रही है कि मैंने सरदार तात्या को भी ठुकरा दिया है, उन्हें छोड़ दिया है। किस लिए? क्योंकि वह भोग और विलासिता में डूबे हुए हैं और अपना जो लक्ष्य है, अपनी जो मंजिल है स्वराज्य प्राप्ति, वो भूल चुके हैं। इसी कारण मैंने उन्हें ठुकरा दिया है। मुंदर सब सक पका कर, यानी कि बीच में रुक रुक कर बोलते, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था। तो देखिए, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं। तो देखिए, यहाँ पर मुंदर जूही की नाराज़गी पर अपने शब्द बयां कर रही है कि मेरा कहने का जो मतलब है, मेरा अर्थ है, यह नहीं था। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम उन्हें चाहती हो, तुम उन्हें अपना स्वामी मानती हो, तो तुम उन्हें भोग और विलासिता में डूबने से रोकती क्यों नहीं हो। लक्ष्मीबाई, अब देखिए, लक्ष्मीबाई बता रही है, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या उसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था। कि दुत्कारना मतलब धिक्कारना, तिरस्कार करना, ये अर्थ हो सकता है। तो देखिए, अब ये जो जूही है वह राज्य की नर्तकी है, यानी कि नाच करने वाली। तो यहाँ पर सही बात का ज्ञान कराते हुए लक्ष्मीबाई बता रही कि जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ, क्योंकि जब राव साहब ने कहने पर तात्या जूही को नाचने के लिए बुलाने आया था तो उसी समय जूही ने तात्या को बुरी तरह तिरस्कृत किया था, धिक्कारा था। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ। देखिए, अब बता रही है जूही कि हाँ रानी, महारानी लक्ष्मीबाई, मैं अपने स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ। यानी कि वह अपने भूतकाल की बात बता रही है कि मैं अपने देश के लिए नाचती थी, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। देखिए, जूही के उच्च विचार, यानी कि भोग और विलास में डूबने के लिए, स्वराज्य का सर्वनाश करने के लिए मैं अपनी जो कला है, मेरा जो हुनर है, मेरा जो नृत्य है, उसे किसी गले की फांसी नहीं बना सकती, यानी कि किसी के मौत का कारण नहीं बना सकती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं, यानी कि स्वराज्य बेचने के लिए, किसी के मौत का कारण बनने के लिए मुझे कोई कहता है तो उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ, यानी कि लोगों को मैं धुतकारती हूँ, उन लोगों को मैं तिरस्कृत करती हूँ। ठीक मैंने वैसा ही किया तात्या सेनापति के साथ। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी जो मदहोशी है, नशा है, दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। तो देखिए, एक महिला के लिए जो कमज़ोरी है वह ठोकर मारना, तिरस्कृत करना, किसी पुरुष को तिरस्कृत करके उनको धुतकारना, यह उनके लिए बहुत ही वर्जित बात होती है। तो लक्ष्मीबाई बता रहे कि हम ऐसे पुरुषों को, ऐसे मर्दों को हम तिरस्कृत नहीं कर सकते। अगर ठोकर मारते तो हम उनका जो नशा है, उनकी जो मदहोशी है, वो दूर कर सकते। जूही, भाई साहब औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। अब देखिए, जूही लक्ष्मीबाई की बात का समर्थन करते हुए बता रहे हैं कि भाई साहब, यानी कि लक्ष्मीबाई, आप बताइए, मैं औरों को नहीं जानती, यानी कि अन्य स्त्रियों को नहीं जानती, लेकिन
मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने के लिए यानी कि लोगों को तिरस्कृत करने के लिए तैयार हूँ। अब देखिए मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ। तो देखिए जूही के साथ साथ मुंदर भी उनका साथ देने के लिए तैयार है कि और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे। नींद हराम करना यानी कि गहरी चिंता में डाल देना। तो चलिए हम सब मिलकर उन सभी लोगों को ठोकर मारते हैं, उन लोगों को तिरस्कृत करते हैं, उन लोगों को छोड़ देते हैं। इसी कारण उनकी जो नींद है वो हराम हो जाएगी और वे गहरी चिंता में डूब जाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक रखते हैं, अब अगला वीडियो बाद में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय चाणक्य।